जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास फिर से, जो कि रहने वाली है आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज का पार्ट 2। बिल्कुल निकिता भारद्वाज जी हैं, खुशी जी हैं, चुलबुल कुमारी जी हैं, कुमारी निधि जी हैं, मुस्कान जी हैं, मीनाक्षी मिश्रा जी हैं, नहीं दिखाना एक बार, मुस्कान, फरहीन और अंजुम, हिमांशु, वैष्णवी मिश्रा, सोनी, इंद्रदेव, तनुज, मौसमी, वंदना, बहुत बढ़िया। चुन्नू बाबू नीचे कर दीजिए। इंद्रदेव जी है, प्रज्ञा जी हैं, रमेश जी हैं, बहुत बढ़िया है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को, जो कि रहने वाली आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की। हालांकि जो भी महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज है वो हम कर चुके हैं, बट दो शॉर्टकट कीज हमारी बच रही थी। दो शॉर्टकट कीज यानी कि दो चैप्टर की शॉर्टकट कीज है ना। बिल्कुल नंदिनी रेखा, सभी तो जल्दी से जुड़ जाएंगे, फिर हम शुरू करते हैं। तो कौन कौन सी दो आ रही थी? एक तो वेब ब्राउजर से संबंधित, एक तो वेब ब्राउजर से संबंधित शॉर्टकट कीज थी आपकी, और एक हमारी एमएस एक्सेल से संबंधित। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेब ब्राउजर से रिलेटेड शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, कौन सी, जो कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, ये किस लिए होती है आपकी? तो हम कहेंगे कंट्रोल एन शॉर्टकट की वेब ब्राउजर में नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए होती है। क्या खोलने के लिए होती है? तो हम कहेंगे ये नई ब्राउजर विंडो ओपन करने के लिए होती है, यानी कि एक गूगल क्रोम खुला है, दूसरा गूगल क्रोम ओपन करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये किस लिए है जी? टू ओपन अ न्यू विंडो इन इनकॉग्निटो मोड टैब, यानी कि एक नई विंडो खुल जाएगी आपकी पूरी, है ना। तो क्या है आपकी पूरी एक नई हमारी खुल जाएगी, एक पूरा पेज खुल जाएगा हमारा, पूरा गूगल क्रोम ही एक तरह से नया खुल जाएगा, लेकिन इनकॉग्निटो टैब विंडो। इनकॉग्निटो टैब क्या होता है तो आप सभी जानते हैं। इनकॉग्निटो टैब का अर्थ होता है जहां पर आप जो भी कुछ सर्च करते हैं उसकी हिस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, मैंने सोचा कि बस दो ही पढ़ानी है, नहीं जी, दो तो पढ़ा दी होती है अभी तक। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पर कंट्रोल टी शॉर्टकट की किस लिए होती है? न्यू टैब। जैसे एक ही गूगल क्रोम की विंडो खुली हुई है, एक गूगल क्रोम खुला है, उसमें टैब 1, उसी में टैब 2, टैब 3, टैब 4, टैब 5 ऐसे करके नए टैब लेने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं यहाँ पर? तो हम कहेंगे कंट्रोल टी शॉर्टकट की का प्रयोग कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये शॉर्टकट की बहुत ज्यादा काम में चल रही है आजकल, जिसका नाम है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। कौन सी? जिसका नाम है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। क्या है भैया ये? तो ये होती है री ओपन द लास्ट टैब यू क्लोज्ड, यानी कि जिस टैब को आपने अभी अभी बंद किया है उसे ही वापस दोबारा फिर से ओपन करने के लिए, या फिर अगर आपने पूरा गूगल क्रोम ही बंद कर दिया तो उस पूरे गूगल क्रोम को रीस्टोर एक तरह से करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट टी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगर आपने गूगल क्रोम को ऐसे डायरेक्टली बंद कर दिया, फिर आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल क्रोम को ओपन करके कंट्रोल शिफ्ट टी दबा देंगे, तो पूरा का पूरा जितने भी टैब खुले होंगे, जो भी पेज खुला होगा वो सब वैसा वैसा खुल जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबा दूं, या चाहो तो कंट्रोल प्लस पेज अप दबा दूं, या चाहो तो कंट्रोल प्लस पेज अप दबा दूं। ठीक है, ये दोनों ही शॉर्टकट कीज किस लिए होती हैं? तो हम कहेंगे टू जंप लेफ्ट साइड टैब, यानी कि लेफ्ट साइड के टैब पर, जैसे ये है ना ऐसे, तो लेफ्ट साइड के टैब पर जंप करने के लिए, है ना, या हम कहें प्रीवियस टैब पर जाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? प्रीवियस टैब पर जाने के लिए इन दोनों शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर रहे होते हैं। और जब हमें राइट साइड के टैब पर जाना होता है तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टैब, या फिर कंट्रोल प्लस टैब, या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कौन सा? कंट्रोल प्लस टैब या फिर कंट्रोल प्लस पेज डाउन बटन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम टू जंप राइट साइड टैब, या मैं कहूं नेक्स्ट टैब, नेक्स्ट भी कह सकते हैं, राइट साइड भी कह सकते हैं, प्रीवियस भी कह सकते हैं, और लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? एक बार बता देंगे जल्दी से, यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हो गई? यस और नो बताइएगा। बिल्कुल, हाँ, काफी नहीं होगा भाई, पहले थ्योरी पढ़नी होगी, उसके बाद काफी होगा, है ना। थ्योरी पढ़ना इज मैंडेटरी, जो हम पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक की शॉर्टकट कीज में ये आपको ऑलरेडी याद भी होंगी, और साथ के साथ जब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको या आपको समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि ये सभी चीजें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं अगली एक शॉर्टकट की बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है, बुकमार्क। आपसे पूछा जाएगा गूगल क्रोम में बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे कंट्रोल प्लस डी होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की होती है टू बुकमार्क का वेब पेज, किसी वेब पेज को क्या करने के लिए? बुकमार्क करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल यू। कंट्रोल यू किस लिए होती है? तो ओपन सोर्स कोड। इसके लिए कंट्रोल यू जो शॉर्टकट की है हमारी, ये सोर्स कोड को ओपन करने के लिए होती है। ठीक है, ये किस लिए होती है हमारी? तो हम कहेंगे ये सोर्स कोड को ओपन करने के लिए होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कंट्रोल एच शॉर्टकट की, तो ये किस लिए होती है? हिस्ट्री लिस्ट ओपन करने के लिए। ये किस लिए होगी हमारी? तो हम कहेंगे हिस्ट्री लिस्ट ओपन करने के लिए ये होती है। कंट्रोल डी किस लिए है? बुकमार्क के लिए। कंट्रोल यू किस लिए है? सोर्स कोड, या इसे हम हिंदी में स्रोत कोड भी कहते हैं। ठीक है, और कंट्रोल एच हम किसे कहते हैं? कंट्रोल एच हिस्ट्री की जो लिस्ट होती है उसे ओपन करने के लिए। कंट्रोल जी होती है डाउनलोड लिस्ट। इसके लिए कंट्रोल जी हमारी होती है डाउनलोड लिस्ट को ओपन करने के लिए। ठीक है, डाउनलोड लिस्ट। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल 9 किस लिए है? तो स्विच द लास्ट टैब, यानी कि आपने कितने भी टैब क्यों ना खोल रखे हो, आप किसी भी टैब पर हैं, यहाँ से डायरेक्टली जो सबसे राइट साइड का सबसे आखिरी टैब होगा वहां पर जाने के लिए हम स्विच द लास्ट टैब का यूज करते हैं। और कंट्रोल 0 टू सेट द पेज टू द डिफॉल्ट जूम, यानी कि अपने वेब पेज को 100% जूम करने के लिए। कितना करने के लिए? 100% जूम करने के लिए। ठीक है, ओके। इसके बाद F5 शॉर्टकट की हमारी किस लिए होती है? तो हम कहेंगे जो F5 शॉर्टकट की है ये रीलोड के लिए होती है। F5 शॉर्टकट की किस लिए होती है हमारी? तो हम कहेंगे ये रीलोड के लिए होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। और आगे देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अगर आपने कोई चीज लोड की, क्या की? अगर आपने कोई चीज लोड की मान लो, और लोड करते करते क्या हुआ? लोड करते करते आपको लगा कि नहीं ये मुझे करवानी नहीं है लोड, आप उसे वहीं पर बीच में उसकी प्रोसेसिंग को रोकना चाहते हो, तो हम एस्केप बटन का यूज करेंगे। किसका? एस्केप बटन। स्टॉप लोडिंग। क्या हुआ? ठीक है,
इसके बाद हम देखेंगे, चाहे तो कंट्रोल एल बटन दबा दो या ऑल्ट डी बटन दबा दो, चाहे तो कंट्रोल एल बटन दबा दो या ऑल्ट डी बटन दबा दो। जो एड्रेस बार होता है हमारा, जहां पर हमें यूआरएल दिखाई देता है, वहां उसे हाईलाइट करने के लिए, एड्रेस बार को जूम करने के लिए हम इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद होम बटन क्या काम करता है, तो वेब पेज के टॉप पर जाने के लिए, यानी कि आपने कोई भी वेबसाइट खोली है ना, आपने कोई भी वेबसाइट खोली और आपने उसमें बहुत नीचे 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 चले गए, जैसे ही आप होम बटन दबाओगे तो उसके बिल्कुल टॉप पर शुरुआत में पहुंच जाओगे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एंड। एंड बटन क्या है, वेब पेज के सबसे नीचे जाने के लिए, टू गो टू द बॉटम ऑफ द वेब पेज। तो हम क्या कहेंगे, एंड क्या होता है, जैसे कि आपने किसी वेब पेज पे होम बटन दबाया, आप उसके बिल्कुल आखिरी में जाना चाहते हैं, एंड बटन दबा देंगे। F11 किस लिए जी हमारा, तो हम कहेंगे F11 होता है फुल स्क्रीन के लिए। किसके लिए, F11 हमारा होता है फुल स्क्रीन के लिए, और ये कंट्रोल शिफ्ट टी में आपको बता ही चुका हूं। तो बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। सर यहाँ F5 रिफ्रेश नहीं होता, रिफ्रेश रिलोड एक ही चीज है एक तरीके से। ठीक है, चलो। इसके बाद ऑल्ट एंटर क्या होता है, तो जो यूआरएल वर्तमान टैब में खुला है उसे एक और नए टैब में खोलने के लिए, टैब में खोलने के लिए, खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जो यूआरएल वर्तमान टैब में खुला हुआ है उसे एक और नए टैब में खोलने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का। अब यही ऑल्ट एंटर जो शॉर्टकट की है, ये एक्सेल में अलग है, विंडोज एक्सप्लोरर में अलग है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की एक्सेल में किस लिए प्रयोग की जाती है और विंडोज एक्सप्लोरर में किस लिए प्रयोग की जाती है, बताएं। तो हम क्या कहेंगे, सर ये सभी शॉर्टकट की याद करना है, बच्चा हो चुकी होंगी आपको ये सारी याद है ना, ये सारी याद हो चुकी होंगी ऑलरेडी, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है। बताओ, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएंगे जल्दी से। भाई मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, आपका नाम पढ़ करके जवाब दे दिया, फिर भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता कई बार कि आप इतने सिंसियर, इतने होशियार बच्चे होने के बावजूद ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जब मैंने आपको जवाब दे दिया आपने वो सुना ही नहीं, फिर आप क्या ही क्लास देख रहे हैं, आप खुद से बताएं मुझे। ठीक है। अब ऑल्ट प्लस क्या है, ऑल्ट के साथ राइट करोगे तो फॉरवर्ड, यानी कि जो ये वाला तीर दिया रहता है ना, ये वाला इसके लिए, और ये बैकवर्ड के लिए, ये शॉर्टकट की है। ठीक है, मैंने स्पेशली कह दिया कि सिलेबस पहले खत्म करना होगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस वगैरह उससे हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस बिना सिलेबस के नहीं, फिर भी बिल्कुल। ठीक है, चलो। सर कैसे इतना सारा याद होगा, बच्चे सारा एक साथ याद नहीं करना होता, आपको क्या है कि सबसे पहले पढ़ना है, रिपीटेडली ना पढ़ना है, फिर ऑप्शन आते हैं, आपको अपने आप चीजें याद हो जाती हैं, आपको अपने आप चीजें याद हो जाती हैं, अपने आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके अंतर करने लगते हो, तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार मुझे बता देंगे यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर हम अपने अगले पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज। कौन सी, अब हम अपने नेक्स्ट पर चलेंगे जिसका नाम होगा हमारा एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज। बताएंगे क्या होगा, पहले मुझे पहली वाली बता दो, सभी समझ में आ गई, कोई ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आई हो। सर जब एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सारी क्या है, सारी पीडीएफ को मर्ज कर देना, जिससे हम उनका प्रिंट निकलवा सकें। देखिए मर्ज करके मैं आपको दिला दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, बट मेरा आप सभी से एक पर्सनली सजेशन रहेगा कि प्रिंट मत करवाना। क्यों नहीं करवाएं जी प्रिंट, तो देखो अगर बहुत कम रुपए में पूरी पीडीएफ प्रिंट हो जा रही हो, मान लो 100 रुपए में हो जा रही हो, तो करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर वहीं पर 500 600 700 रुपए लग रहे हो, 400 रुपए लग रहे हो, मैं कह रहा हूं 300 रुपए भी लग रहे हो, तो मत करवाना है ना। कम से कम रुपए में अगर तुम्हारा काम बन जाए, 50 रुपए में 100 रुपए में काम बन जाए, सारे पेज प्रिंट हो जाए और आपने नोट्स नहीं बनाए तो करवा लेना। लेकिन 600 700 रुपए देने की बच्चे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके इतने पैसे खर्च करवाने होते तो इस बैच का प्राइस इतना कम थोड़ी ना रखा जाता। इस बैच का प्राइस कम रखने का उद्देश्य, एक बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है वो भी सरकारी नौकरी तैयारी कर सके, वो भी पढ़ सके, तो आपको पैसे फालतू में खर्च नहीं करने हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नीड ही नहीं है आपको, बस आप पीडीएफ बोर्ड पीडीएफ में आपको दे दूंगा, इससे आप रिवाइज कर लेना, इसी से काम हो जाएगा। अब हम देखेंगे एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो एक्सेल की देखो काफी सारी शॉर्टकट कीज ऐसी होती हैं जो वर्ड और एक्सेल में कॉमन होती हैं, है ना। जो वर्ड एक्सेल में कॉमन होती है तो हमने उन्हें तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, जो अलग होंगी कुछ डिस्कस हुई भी होंगी, लेकिन जो अलग है उन्हें ज्यादा हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो हम देखेंगे एरो की, एरो की क्या काम करती है जी, है ना। एरो की क्या काम करती है आपकी, तो आप कहेंगे कि जैसे अप डाउन राइट लेफ्ट ऐसे है, तो जिस जोन तक क्लिक करोगे उधर ही वाली राइट, उधर ही साइड वाले एरो पर ये चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद डिलीट बटन क्या काम करता है, तो जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट करा है और सेल के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा है, जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट करा है और सेल के अंदर आपने जो भी कुछ लिखा है, अगर आप डिलीट बटन दबा देते हैं, क्या यदि आप डिलीट बटन दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कुछ लिखा था वो सब हट जाएगा। क्या इसका फॉर्मेट हटेगा, फॉर्मेट नहीं हटेगा, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमारा हट जाता है। तो वही चीज लिखिए, रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट। इसके बाद एंटर बटन क्या काम करता है, तो जैसे आप कुछ लिख रहे थे, लिखते लिखते आपने एंटर बटन दबा दिया, तो जो लिख रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कंप्लीट द सेल एंट्री एंड सिलेक्ट द सेल बिलो, यानी कि जो भी आप लिख रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा और नीचे वाली सेल पर आप चले जाओगे, या मैं कहूँ एक्सेप्ट हो जाएगा और नीचे वाली सेल पर आप चले जाएंगे। ठीक है, एंटर बटन से। ऑल्ट एंटर बटन क्या काम करता है, तो ऑल्ट एंटर बटन काम करता है रैप टेक्स्ट का, स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और ऐड स्पेसिंग, यानी कि एक लाइन के नीचे ही दूसरी लाइन, एक लाइन के नीचे ही दूसरी लाइन, उसके नीचे तीसरी लाइन बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, ऑल्ट एंटर शॉर्टकट की का। और यही शॉर्टकट की हमारी एमएस विंडोज एक्सप्लोरर में होती है प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। ठीक है, इसके बाद टैब बटन क्या काम करता है जी, टैब, तो मूव वन सेल टू द राइट, यानी कि आपको अगर सेल से इधर जाना है तो आप टैब बटन दबा सकते हो। आप कहोगे सर इसके लिए तो राइट एरो भी दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिफ्ट टैब किस लिए होती है, तो राइट से लेफ्ट साइड के टैब पर जाने के लिए, राइट से लेफ्ट साइड के टैब पर जाने के लिए हम शिफ्ट टैब शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, मूव वन सेल टू द लेफ्ट, मूव वन सेल टू द लेफ्ट। ठीक है, और आप इसकी जगह लेफ्ट एरो, बिल्कुल लेफ्ट एरो भी दबा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर अभी मैंने आपको बताया वर्तमान सेल से नीचे वाली सेल में जाने के लिए, यानी कि इसे आप ऐसे मान सकते हैं कि आपने ऐसे किया है इस सेल से नीचे वाली सेल पर जाने के लिए। और शिफ्ट एंटर एक शॉर्टकट की होती है किस लिए, तो नीचे वाली सेल से ऊपर वाली सेल पर जाने के लिए। आप कहोगे आप एरो भी तो दबा सकते थे, डाउन एरो भी तो दबा सकते थे, जी हाँ बिल्कुल आप दबा सकते थे, दोनों ही काम हो सकते हैं। ठीक है, अब अभी तक मैंने जितनी भी बताई उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्या है, तो हम कहेंगे कंट्रोल स्पेस बार। क्या है, हम कहेंगे कंट्रोल स्पेस बार फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम। क्या है,
बिल्कुल। फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट कॉलम, यानी कि अगर आप एक बार में एक पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कंट्रोल स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमें एक बार में पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम शिफ्ट स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये सभी चीजें मैं आपको एमएस एक्सेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये हमारी क्लासिक शॉर्टकट की है तो सारी शॉर्टकट कीज एक जगह पर आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। और एस्केप क्या होता है, कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स। किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए, अगर कोई डायलॉग बॉक्स आपने खोला हुआ है उसे वहीं के वहीं बंद कर देने के लिए, है ना। आप डायलॉग बॉक्स भी बंद कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो बताएंगे मुझे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार की आपको। वेरी गुड। व्रैप टेक्स्ट एक बार और बता दो। देखो व्रैप टेक्स्ट में क्या होता है बच्चे कि एक सेल है, अब आप इसमें कुछ लिख रहे हो और लिखते लिखते आगे निकल गया। अगर दूसरी सेल में कुछ नहीं लिखा तो ये दिखेगा, लेकिन अगर दूसरी सेल में कुछ लिखा है तो ये दिखना भी बंद हो जाता है कि क्या लिखा था। अब ये हमारा कट रहा है तो इसे कटना ना पड़े और इसी टेक्स्ट को एक के नीचे एक लाइन के अंदर ही सेट कर दिया जाए, तो ये हमारा व्रैप टेक्स्ट है। ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, आप सभी को ये सॉल्व करके बताइएगा एक बार जल्दी से, फिर हम कुछ आगे की और शॉर्टकट कीज पर देखते हैं। ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल वन शॉर्टकट की क्या है जी, तो ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल के लिए। कंट्रोल टू एमएस एक्सेल में, सिर्फ एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल थ्री सिर्फ इटैलिक एक्सेल में इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल फोर अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल फाइव स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के लिए। कंट्रोल जीरो इंपॉर्टेंट हाइड कॉलम, कॉलम को हाइड करने के लिए। कंट्रोल नाइन हमारा रो, कंट्रोल नाइन इंपॉर्टेंट है किस लिए, तो ये हमारा हाइड सिलेक्टेड रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 किस लिए है, अनहाइड रो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 किस लिए है, अनहाइड रो के लिए है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 किस लिए है, अनहाइड कॉलम के लिए है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 किस लिए है हमारा, तो हम कहेंगे अनहाइड कॉलम के लिए है। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करंट टाइम के लिए है, और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करंट डेट के लिए है। ठीक है। रिपीट करते हैं एक बार। कंट्रोल वन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल टू बोल्ड टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। कंट्रोल थ्री इटैलिक टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। कंट्रोल फोर अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। कंट्रोल फाइव स्ट्राइक थ्रू के लिए। कंट्रोल जीरो हाइड सिलेक्टेड कॉलम। कंट्रोल नाइन हाइड सिलेक्टेड रो। एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 हाइड अनहाइड रो। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 अनहाइड कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन करंट टाइम, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करंट डेट के लिए। कंट्रोल पेज डाउन से क्या होगा कि राइट साइड की या नेक्स्ट सीट पर जाने के लिए, सीट 1 से लेकर सीट 2 पर अगर जाना है तो हमें ये शॉर्टकट यूज करनी होगी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कौन सी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, राइट साइड राइट हैंड की सीट पर या नेक्स्ट पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप, तो टू जंप प्रीवियस या लेफ्ट हैंड ऐसे वर्क सीट पर जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप का। शिफ्ट F11 इंपॉर्टेंट है एक नई वर्क सीट इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल F11 इंसर्ट अ न्यू मैक्रो सीट। अगला देखेंगे F11 क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, यानी कि F11 का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कोई डेटा हमने बनाया उसे चार्ट क्रिएट करने के लिए हम F11 का प्रयोग करते हैं। यहीं पर F12 का यूज हम किस लिए करेंगे, तो सेव एज के लिए करते हैं। किसके लिए, हम सेव एज के लिए इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है। F12 का। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं शिफ्ट प्लस F12, तो सेव डायलॉग बॉक्स, यानी कि आप कंट्रोल ऐसे तो सेव कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप शिफ्ट प्लस F12, हालांकि ये चीज मैं आपको वर्ड वाली में इससे पहले वाली शॉर्टकट कीज में भी बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस एस। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल प्लस F12, तो ओपन डायलॉग बॉक्स, यानी कि कंट्रोल प्लस ओ, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे कंट्रोल प्लस प्लस F12, यानी कि प्रिंट के साथ साथ आप इसके ये भी प्रिंट की होती है और आप कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। सर नोट्स बना ले, बिल्कुल बना लो, जो आपको बहुत पक्की याद होना मत लिखना, जो नहीं याद उन्हें लिख लेना। कंट्रोल F1 से क्या होगा, तो जो रिबन हमें दिखाई देती है हमारे एक्सेल या वर्ड के ऊपर, है ना, जो हमारी रिबन हमें दिखाई देती है वर्ड एक्सेल के ऊपर, उसे हटाने के लिए, जिससे कि हमारे पेज पर थोड़ी एक्स्ट्रा जगह हो जाए, तो उसे छुपाने के लिए, हाइड या शो करने के लिए हम कंट्रोल F1 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल F2 तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए। इसके स्थान पर हम ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पर हम ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे F2, तो एडिट द सिलेक्टेड सेल, यानी कि किसी सेल को, जो सेल हमने लिखी है, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया है, उसे एडिट मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। F1 हेल्प के लिए, F2 रिपीट हो गई, एडिट द सिलेक्टेड सेल। F3 डिस्प्ले द पेज नेम विंडो। F4 ऑल्ट F4 दबाओगे तो पूरा बंद हो जाएगा। F5 किसी स्पेसिफिक सेल पर जाने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक के लिए। F7 हमारी किस लिए है, स्पेलिंग चेक करने के लिए है। ठीक है। F7 F8 पे क्या होगा, तो एक्सटेंड मोड ओपन करने के लिए, यानी कि अगर आपने एक बार F8 बटन दबा दिया, फिर आप जहां तक क्लिक करोगे वहां तक की सेलें एक साथ सेलेक्ट हो रही होंगी। F10 तो जो काम आप ऑल्ट बटन करके करते हो, सभी मेन्यू बार को एक्टिव किया जाता है, वही काम आप F10 बटन दबा करके भी कर सकते हैं। F11 अगेन इंपॉर्टेंट है एमएस एक्सेल में कोई चार्ट बनाने के लिए। F12 रिपीट हो गई सीवीएस। कंट्रोल F1 बता चुका हूं, F2 बता चुका हूं, F3 बता चुका हूं। ठीक है। कंट्रोल F4 क्लोज एक्सेल स्प्रेडशीट, एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट को बंद करने के लिए। कंट्रोल F5 किस लिए, हमारी रिस्टोर विंडो साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं चल रही अभी। कंट्रोल F6 न्यू वर्कबुक विंडो। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F6 प्रीवियस वर्कबुक विंडो। कंट्रोल F9 मिनिमाइज करने के लिए। कंट्रोल F10 मैक्सिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F9, और मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल F10, इंपॉर्टेंट नहीं है। कंट्रोल F12 बता चुके हैं आपको ओपन, और शिफ्ट F2 से एडिट सेल कमेंट, किसी सेल के कमेंट को एडिट करने के लिए। ठीक है। चलो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज कि शिफ्ट F3 तो इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। ठीक है। इसके बाद शिफ्ट F5 किस लिए है, तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स, क्या है, ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। इसके अलावा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाओगे तो कोई नई रो या नया कॉलम या नई सेल को बीच में ही इंसर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और अगर आपको कोई डिलीट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाओगे, डिलीट आर रो कॉलम सेल इन एक्सेल, है ना, डिलीट आर रो कॉलम इन सेल इन एक्सेल।
अभी लिख दूंगा इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। शिफ्ट F8 ऐड टू सिलेक्शन, इसे दबाने के बाद सिर्फ वही सेल सिलेक्ट होंगी जिन जिन पर आप क्लिक करोगे। और शिफ्ट F10 तो डिस्प्ले द शॉर्टकट मेन्यू फॉर अ सिलेक्टेड आइटम, यानी कि जब आप राइट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक, तो किसी भी चीज पर राइट क्लिक करने के बाद कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल करके आता है ऐसा लंबा सा, तो इसे ही खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट F10 का। और एस्केप बटन क्या है, कैंसिल एंट्री इन अ सेल और फॉर्मूला। इसके बाद होम बटन, तो आप कहीं पर भी हो पहली रो की शुरुआत में आ जाएंगे, यानी कि आप किसी भी सेल पर हो, आप उस रो की बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि एक कॉलम पर आ जाएंगे और रो की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे कि मान लो ऐसे ये रो है, ठीक है, ये पांचवी रो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, हम यहाँ पर मौजूद थे, हमने होम बटन दबाया, उठ करके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो रो तो वही रहेगी, कॉलम ही हो जाएगा। कंट्रोल होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कर्सर को मूव करने के लिए, यानी कि आप किसी भी टैब पर मौजूद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली A1 सेल पर पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंच जाएंगे, आप डायरेक्ट ही A1 सेल पर पहुंच जाएंगे। पेज डाउन बटन, मूव वन स्क्रीन डाउन, पेज अप बटन, मूव वन स्क्रीन अप, यानी कि जब हम एमएस एक्सेल देखते हैं तो एक बार में सारे कॉलम तो यार वो तो दिखते नहीं है, तो हम स्क्रीन को नीचे करते हैं, जितनी दिखाई दे रही है उतनी हटा करके नीचे वाली ऊपर आ जाए तो पेज डाउन, और जितनी दिखाई दे रही है उतनी हट करके ऊपर वाली नीचे आ जाए तो पेज अप, ठीक है। तो ये हमारी कंट्रोल के साथ प्लस शॉर्टकट की इंसर्ट सेल रो और कॉलम, कंट्रोल के साथ माइनस डिलीट सेल रो और कॉलम। कंट्रोल होम बता चुके हैं, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्कशीट। कंट्रोल एंड, मूव टू द लास्ट सेल ऑफ द कंटेंट, यानी कि जिस लास्ट सेल पर आपने कुछ भी एडिट किया था, काम किया था, उस पर जाने के लिए शिफ्ट स्पेस बार, कंट्रोल स्पेस बार मैं आपको बता चुका हूं। जो नई है वो कुछ ये है आपकी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, यानी कि अगर आप अपनी सेल में करेंसी फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी, कि आप 10 लिखो और $10 अपने आप हो जाए, आप 10 लिखो और $10 अपने आप हो जाए, तो वो हमारा कौन सा है, वो अप्लाई करेंसी फॉर्मेट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, तो फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्म, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखो वो अपने परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है हमारी। और कंट्रोल प्लस प्लस हैज फॉर्मेट नंबर इन डेट फॉर्म, ठीक है। फॉर्मेट नंबर इन कॉमा एंड डेसिमल फॉर्म, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट फॉर्मेट नंबर इन टाइम फॉर्म, कंट्रोल प्लस शिफ्ट पावर का साइन फॉर्मेट नंबर इन साइंटिफिक फॉर्म। ऑल्ट के साथ बराबर ऑटो सम के लिए यूज होगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 इंसर्ट न्यू वर्कशीट, एक इससे भी आप एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट IR ऐड अ न्यू रो अबव अ गिवन रो इन एमएस एक्सेल, जो रो आपको दी गई है उसके ऊपर एक नई रो ऐड करने के लिए। ऑल्ट HT फॉर्मेट एज टेबल, है ना। और ये आखिरी है हमारे यहाँ पर शिफ्ट पेज अप, तो सिलेक्ट ऑल द सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द कॉलम, यानी कि आप जहां पर भी मौजूद है वहां से लेकर के ऊपर तक की सारी सेल एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट एंड, जहां पर भी आप सिलेक्टेड हैं वहां से नीचे तक की सारी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट एंड का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट होम, सिलेक्ट ऑल सेल्स फ्रॉम द करंट लोकेशन टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो, ठीक है। इसके बाद कैसे याद करनी है मैं अभी आपको फिर बता दूंगा कि आपको याद नहीं करनी, ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर करना, और सारे आंसर आप करोगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह कराऊंगा उसमें मैं आपको शॉर्टकट की का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आप देखोगे सबसे ज्यादा नंबर आपके होंगे। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी किस लिए हमारी, ठीक है, तो डुप्लीकेट द डेटा फ्रॉम द सेल अबव, जो ऊपर वाली सेल है उस डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए। कैसे, जैसे देखो ये हमारी तो सेल है, ऊपर वाले में कुछ लिखा था और नीचे वाली में सेलेक्ट करके वही कंट्रोल डी बटन दबा दिया तो नीचे वाले में भी वही फॉर्मेट वही कंटेंट आ जाएगा जो ऊपर वाले में था। एमएस एक्सेल में कंट्रोल टी और कंट्रोल एल, एमएस एक्सेल में कंट्रोल टी और कंट्रोल एल शॉर्टकट की कोई टेबल बनाने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। जबकि हमारी एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए है कंट्रोल टी, जबकि हमारी एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट के लिए है कंट्रोल टी, ठीक है। और कंट्रोल एल एमएस वर्ड में हमारी किस लिए होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए होती है, यहाँ पर ये दोनों ही टेबल के लिए है। कंट्रोल आर किस लिए होगी, तो देखो समझो, जैसे ये तो हमारी सेल है, इस वाली सेल में ये लिखा है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल एल दबाया तो इस सेल के लेफ्ट वाली सेल में जो था वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल डी तो फिल डाउन, यानी कि ऊपर वाली सेल के डेटा को नीचे इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं अब इन सभी शॉर्टकट कीज में कुछ इंपॉर्टेंट टिक कर दूं, है ना, अगर इन कुछ शॉर्टकट कीज में मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दूं तो देखो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल टैब ये वाली, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एच, कंट्रोल टी, कंट्रोल यू, ये शुरुआत के पेज की तो सारी ही हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये F11 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार। इसके बाद हम देखेंगे कि इनमें हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टैक थ्रू भी पूछ सकता है। इसके बाद हम जब अगर इनमें से देखेंगे तो हमारी कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, शिफ्ट F11 इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर मैं आपसे देखूँ तो हम देखेंगे कि इनमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ हेल्प, ये सभी हमें आती ही है पहले से। अगर मैं इनमें से देखूँ तो हम कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू इंपॉर्टेंट है। अगर मैं और इनमें से देखूँ तो हमें कुछ भी नहीं आती, कोई भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। इनमें से देखूँ बहुत खास नहीं है। इनमें से देखेंगे तो हाँ होम का आप यूज़ कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस का आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज डॉलर वाली आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है नहीं, हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल टी, कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट कीज हमारी हैं जो कुछ क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो तो बस इतना ही था आपका ये चैप्टर, और ये छोटी ही आपकी क्लास थी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज की। तो मुझे बता देंगे एक बार कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल बताएंगे एक बार जल्दी से कि हमने जो भी ये शॉर्टकट कीज 2 क्लास में जानी, इनमें आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। मैक्सिमम शॉर्टकट कीज आप जानते थे, जो नहीं जानते थे नहीं उन्हें देख लेना, बाकी 1 से 2 बार इनका ही रिवीजन आपको करना है। ये चैप्टर हमारा आज की क्लास में हो जाता है खत्म। तो एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे कि क्या यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई। बिल्कुल, तो सभी को सभी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी क्लास है तो समय बचे तो रिवाइज कर लेना 20 मिनट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।